हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप? अभी बजे है सुबह के 7 और मैंने सबको नाश्ता कराकर मैं लग गई हूँ सफाई में, क्योंकि दिवाली की सफाई शुरू हो गई है। मन्नू को स्कूल भी जाना था और रात में मार्केट चली गई थी तो बच्चों की ड्रेस पर प्रेस नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं सुबह बच्चों की ड्रेस पर प्रेस करके उनको स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। मैं प्रेस कर रही थी तो मन्नू नहाने के लिए गई हुई थी। यहाँ आकर मन्नू अपने आप ड्रेस पहनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी उसे शर्ट के बटन बंद नहीं होते हैं तो वो मुझे ही करने पड़ते हैं। आज मैं ऊपर वाले कमरों की सफाई कर रही थी तो मैंने सोचा बच्चों की डोर भी साफ कर देती हूँ। और ये देखो बच्चों ने कितना कूड़ा फैलाया हुआ है, क्योंकि जब भी उनका कोई प्रोजेक्ट बनता है तो वो यहाँ से सामान निकालते हैं, लेकिन इकट्ठा करके नहीं रखते। डोर में अच्छे से अखबार फैलाकर मैं सारे सामानों को अलग अलग करके रख रही थी। तो कुछ सिलाई का सामान भी था। वैसे तो मुझसे सिलाई नहीं आती, पर थोड़ा बहुत सामान होता है जो घर पर अवेलेबल होता है, इसलिए मैं उस सबको इकट्ठा करके रख रही थी। मैंने दूसरी डोर निकाल कर देखी तो उसमें भी काफ़ी सामान फैला कर रखा हुआ था, क्योंकि इस डोर में उनके स्केच पेंसिल वगैरह होती है जो कि ज़्यादातर यूज में आती है, इसलिए मैं इनको अलग ही करके रखती हूँ। और ये सब कुछ स्केच सूख चुके थे और वो भी बच्चों ने इसी में डाल कर रखे हुए थे, तो मैं इन सबको भी अच्छे से लगा रही थी, क्योंकि अलग अलग सामान होते हैं तो फिर पता होता है कि बच्चों को कहाँ से क्या देना है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W। यहाँ एक्स्ट्रा ड्रॉर में मैंने कुछ क्रॉकरी का सामान लगाया हुआ है जो 2-4 एक्स्ट्रा मेहमान आने पर यूज किया जाता है। वैसे तो नीचे वाली किचन में ही क्रॉकरी का सामान रखा होता है, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा सामान है जो 2-4 एक्स्ट्रा मेहमान आने पर मैं यूज कर लेती हूँ। और कुछ सामान मैंने बेड के अंदर लगाया हुआ है, क्योंकि बच्चों का डर होता है कि बच्चे डोर खोल कर इसको तोड़ फोड़ ना कर दे, क्योंकि ये सामान बहुत नाजुक होता है। अब मैं आ गई थी ऊपर वाली बैठक की सफाई करने। तो मैंने सबसे पहले बेड से ही शुरुआत की, क्योंकि बेड में ही काफ़ी सामान होता है और दिवाली से रिलेटेड काफ़ी सामान बेड में ही था। जो सामान दिवाली पर यूज करना था वो मैंने निकाल कर एक साइड रख लिया था, और जो एक्स्ट्रा सामान था वो साफ करके मुझे इसी के अंदर रखना।
घर की सफाई करने के बाद मैं अहोई अष्टमी के लिए तैयार हो गई क्योंकि आज अहोई अष्टमी है। आपको भी अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ मैं शव की माला में चांदी के दाने डाल रही थी क्योंकि बोलते हैं कि शव में चांदी के दाने डालना शुभ होता है, इसलिए मैं हर साल अपनी माला में चांदी के दाने डालती हूँ। भी बनाए या अहोई अष्टमी का बड़ा चित्र छपा हुआ। सब बहुत अच्छे से कहानी पढ़ते हैं। एक हमारा बच्चा है जो हमें कहानी नहीं पढ़ने देता। ये बहुत ज़्यादा शैतानी करता रहता है। इसको हर जगह शैतानी चाहिए होती है, इसलिए एलुस ना मम्मी से हर वक्त पैसे मांगता रहता है। वो अब भी पैसे मांग रहा था। यहाँ मैं शाम की पूजा की तैयारी कर रही थी क्योंकि दोघड़ रखनी होती है, इसलिए मैं यहाँ पे कैलेंडर लगा रही थी और दोघड़ रख रही थी। मैंने पूजा घर में ही एक साइड मम्मी के लिए कैलेंडर लगाया था और एक साइड अपनी, क्योंकि दोनों को ही पूजा करनी थी, इसलिए मैंने दोनों साइड अलग अलग कैलेंडर लगाकर अलग अलग दोघड़ भरकर रख दी थी। मैं खाना बनाकर पूजा करने के लिए आ गई थी और यहाँ पर मैं पूजा की तैयारी कर रही थी। ऊपर छत पर जल देने के बाद मैंने नीचे आकर सबके लिए खाना बनाया। सबको खाना खिलाकर मैं अंकल आंटी जी के यहाँ उनको बायना देने के लिए गई क्योंकि हर साल मैं उनको भी बायना पूछती हूँ और भैया के लिए भी पूछती हूँ। आंटी नमस्ते। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।